नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेल, आई होप you all are doing fine. In the last video, we had covered past continuous tense, right? I hope you remember we had done past continuous together, and I hope you understood the concept. Now, here we are continuing with the past tense again, and this time the third branch of past tense, and that is past perfect tense. So here's an overview of what you can expect in this video. So we will do the formation first, and that is how to form a past perfect sentence, and we will also look at the meaning. The emphasis will be on the meaning because that's what helps you figure out or determine whether to use past perfect when you're in a context. So we will do the formation first and along with the meaning, and then after that we will move on to the negative part of it. Yeah, we will make negative sentences and then interrogative sentences, and then after that short answers, and that is how to give a short answer when you're asked a question in past perfect tense. And what else? We will also look at a few common mistakes that people make. Yeah, and as usual I will also walk you through a small text, a story, to let you know the real life functionality of this tense. And of course at the end of the video we will do a few exercises together. Yeah, so let's begin this. So मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस had plus V3, and that is the third form or the past participle form of the verb. So देखिएगा सब्जेक्ट के बाद अगर आपके सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट कोई भी हो, हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और इसकी मीनिंग समझ लेते हैं. मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मीनिंग समझ जाओगे तो आप ये तय कर पाओगे कि फला सिचुएशन में, अब मान लीजिए आप एक सिचुएशन में खड़े हो और आपको ये तय करना है कि मुझे पास्ट परफेक्ट में बोलना है कि सिंपल पास्ट में बोलना है. तो इसके लिए मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर्म करके, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्म करके कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और इसकी मीनिंग पर आप गौर कीजिएगा. दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है ना. ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट ऑफ द वीडियो है. आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका बेस बनने वाला है. ये सेंटेंस पढ़िए आप. शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर. सो ये जो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, और हमने देखा कि इस टेंस में पास्ट परफेक्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर ओनली हैड यूज़ करते हैं, हैव यूज़ नहीं करते. हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव और हैज़ दोनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक हमें चुनना था. हैज़ और हैव दोनों यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ही शी इट आई यू वी दे हर सब्जेक्ट के साथ ओनली हम हैड यूज़ करते हैं, राइट. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कम है. सो शी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमने यूज़ किया है, और V3 हम यूज़ कर रहे हैं. फिनिश आपका वर्ब है, उसका हमने थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड एंड फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म यूज़ किया है. तो ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट. इसका मीनिंग क्या है? शी हैड फिनिश्ड, वो ख़त्म कर चुकी थी, करेक्ट. ये सिंपल पास्ट से थोड़ा हट के हैं, ध्यान दीजिएगा. सिंपल पास्ट से हट के हैं. सिंपल पास्ट में हम क्या कहते हैं? ओनली सब्जेक्ट एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दैट इज़ शी फिनिश्ड, उसने ख़त्म किया. वो शायद बिल्कुल थोड़ी समय पहले की बात कर रहे हैं हम, बट यहाँ पे शी हैड फिनिश्ड, वो ख़त्म कर चुकी थी. थोड़ा और डिस्टेंट पास्ट में हो गए, थोड़ा और पीछे भूतकाल में ये काम हुआ है. शी हैड फिनिश्ड, वो एक मुद्दा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था. शी हैड फिनिश्ड. और ये पास्ट परफेक्ट हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट में हुई 2 घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं. पास्ट में हुई 2 घटनाओं के बारे में बात करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ रहा है. वो दूसरा काम कौन सा है? पहला काम है शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, कर चुकी थी. बिफोर डिनर, देखिए उसने डिनर भी कर लिया है. तो 2 काम हुआ है पास्ट में. पास्ट में 2 काम हुआ है. ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है. पास्ट में जो 2 काम हुआ है उसके बारे में बात करते हुए अक्सर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. अगर ये काम नहीं है, मान लीजिए आपका
इसने डिनर नहीं किया है, सिर्फ होमवर्क ही किया था, तो क्या इसको पास्ट परफेक्ट में बोलने की ज़रूरत थी हमें? नहीं। क्या काफ़ी था? देखिए यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है ये चीज़। अगर ये डिनर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ होमवर्क जो उसने फिनिश किया है हमें उसके बारे में बोलना है, तो सिंपल पास्ट में बोलना काफ़ी था। समझ रहे ना आप? शी फिनिश्ड हर होमवर्क। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, ये सिंपल पास्ट हो गया। तो ये सिंपल पास्ट में बोलना काफ़ी है। क्या नहीं होता तो, अगर ये हम डिनर की बात नहीं कर रहे होते तो ये सिंपल पास्ट में बोलना काफ़ी था। यहाँ पे हम डिनर की बात कर रहे हैं, हम ये कहना है कि डिनर खाने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, ये बोल रहे हैं, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस बोल रहे हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, हमेशा पास्ट में हुई दो घटनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लीजिए। So I had eaten my breakfast before he arrived. See, उसके आने से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था। So यहाँ पे दो घटना, एक मैंने ब्रेकफास्ट खाया और दूसरा है कि वो आ गए हैं। करेक्ट। तो ये अगर ये नहीं होते हैं, किसी के आने के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में सिर्फ मेरे ब्रेकफास्ट खाने के बारे में बात करना था, तो आई एट माई ब्रेकफास्ट काफ़ी था, दैट इज़ सिंपल पास्ट। तो हम क्यों यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बोल रहे हैं? क्योंकि हमें इस घटना के बारे में यहाँ पे बोलना था, कि किसी के आने के बारे में, कि कोई जो आ गया था उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, हमें ये जाहिर करना है, इसलिए हम ये पास्ट परफेक्ट में बोल रहे हैं। सिर्फ एक घटना के बारे में बोलना था तो पास्ट, सिंपल पास्ट काफ़ी था। आपको ये फ़र्क समझ में आ गया? तो ये दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, हमेशा हम पास्ट में हुई दो घटनाओं के बारे में बात करना है, दोनों को कंपेयर करना है, या एक काम जो हुआ है उससे पहले मैंने एक काम कर लिया था, दोनों घटना पास्ट में घट चुकी है, तब हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। अगर एक ही चीज़ के बारे में बोलना है तो हमें सिंपल पास्ट पास्ट में भी हम बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया? ये मैंने कर लिया था, उसने वो कर चुकी थी डिनर करने से पहले, मैंने खाना खा लिया था उसके आने से पहले। तो पास्ट परफेक्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया? मीनिंग अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कल को जब आप बाहर निकलेंगे, तो जब आप रियल सिचुएशन, रियल लाइफ का सामना करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है या सिंपल पास्ट यूज़ करना है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। शी हैड फिनिश्ड her homework before dinner. I had eaten my breakfast before he arrived. तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? पास्ट परफेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट में हुई दो घटनाओं के बारे में बोलना है, कोई एक घटना पहले घटी, उसके बाद दूसरी घटना घटी, राइट? तो अब हम आगे बढ़कर इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें एक ही ऑक्सिलरी है। पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड यूज़ करते हैं हम हर सब्जेक्ट के साथ। शी हैड नॉट, अगेन थर्ड फॉर्म, शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, उसने डिनर से पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, राइट? अगेन आई सब्जेक्ट है, हम हैड यूज़ करते हैं हर सब्जेक्ट के साथ। आई हैड नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट पूरा नहीं किया था, खाया नहीं था। तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव बहुत इजी है, सब्जेक्ट हैड और नॉट, एंड देन आपके जो हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में ये नेगेशन का वर्ड आएगा, नॉट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब आइए इंटरोगेटिव देखिए। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछ रहे हैं आप। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म आएगा, राइट? हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्या उसने डिनर से पहले होमवर्क कर लिया था? ये आपका सवाल बन गया। सबसे पहले आएगा ऑक्सिलरी, एंड देन द सब्जेक्ट, एंड देन the third form of the verb. Had I eaten my breakfast before he arrived? आपका ये सवाल बन गया, राइट? तो हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव देखा, राइट? तो अब हम देखते हैं इसमें, अगर आपसे कोई पास्ट परफेक्ट में सवाल पूछते हैं, मान लीजिए ये एक सवाल है, हैड शी फिनिश्ड
हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे लंबा चौड़ा जवाब दे सकते हैं जैसे यस शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, या फिर आप एक शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, बहुत स्टाइलिश है वो उसको देखते हैं अभी हम। ये देखिए कैसे शॉर्ट आंसर्स दे सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, क्या उसने डिनर से पहले होमवर्क फिनिश किया था। आप कह सकते हैं पूरे जवाब चाहे तो दे सकते हैं येस शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, या तो आप सिंपली कह सकते हैं येस शी हैड, सिंपल जवाब, शॉर्ट आंसर येस शी हैड, हाँ उसने कर लिया था। जैसे जैसे हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम पूरे जवाब नहीं देते राइट, कि हाँ उसने पूरा कर लिया था डिनर, होमवर्क पूरा कर लिया था डिनर से पहले, ऐसा नहीं बताते। हम नॉर्मली बताते हैं कि हाँ कर लिया था राइट। तो वो इंग्लिश में भी उसकी इक्विवेलेंट है यहाँ पे यस शी हैड। अगर आपसे पूछे हैड यू ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्या कहेंगे आप, यस आई हैड, हाँ मैंने कर लिया था। तो ये आप इस तरह शॉर्ट आंसर दे सकते हैं राइट। तो अब हम आगे कुछ यूसेज के बारे में देखने जा रहे हैं। ओके, तो ये जो पोर्शन है इस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा, कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मदद मिले कि ये चीज़ें आप याद रख पाओ। करेक्ट, कौन कौन से सिचुएशन में, सिनेरियोज में हम वी आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हम अभी बात करने जा रहे हैं। ये आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहला यूसेज यहाँ पे लिख दिया है, टू टॉक अबाउट टू कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस। याद रखिएगा, टू टॉक अबाउट टू कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस, भूतकाल में हुई दो घटनाओं के बारे में बात करना है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। सो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब मैं पहुंचा स्टेशन पे, सी यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया है, व्हेन आई अराइव्ड, सी सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड, और थर्ड फॉर्म, सी द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, निकल चुके थे। करेक्ट। सो ये इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए, याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आपके लिए, ये देखिए, बिकॉज पिक्चर्स विल लैच ऑन टू योर ब्रेन, शोइंग द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस। सी ये आपके भूतकाल हैं, ये प्रेजेंट है, और ये आपका फ्यूचर है। यहाँ पे क्या हुआ, ये लड़का स्टेशन पहुँचा लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो दो काम हुआ यहाँ पे एक ट्रेन का चले जाना और दूसरा इसके यहाँ पहुँचना। ये पहुँच गया ना स्टेशन पे, सो इसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी, तो दोनों काम पास्ट में हुआ है। इसके लिए है से फर्स्ट ट्रेन लेफ्ट, लेटर आई अराइव्ड। सो ये तस्वीर आप याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा कुछ कोई चीज़ के बारे में बोलना हो, कोई घटना के बारे में बोलना हो जहाँ पे आप पहुँच गए थे और वहाँ पे वो जिसके लिए आप गए वो हो चुका था, वो काम आप मतलब उसमें आप शरीक नहीं हो पाए, वो काम ख़त्म कर चुका हो चुका था। तो इस बारे में बोलना हो, कोई भी दो घटना पास्ट में हुई, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, इस बारे में जब बात करते हैं तो आपको एक जो पहले हुआ है वो आपको पास्ट परफेक्ट में बोलना है, जो बाद में हुआ है वो आपको सिंपल पास्ट में बोलना है। सी देखिए ऐसा ही हुआ ना, ये पहुंच गया है, अराइव्ड, ये बाद में हुआ, इसके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये पहले हुआ है। तो जो पहला काम है, जो पहले हो चुका है, उसको आप पास्ट परफेक्ट में बोलिए, और जो बाद में हुआ है उसको आप सिंपल पास्ट में बोलिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, ये तस्वीर रखिए अपने दिमाग में। दो एक्शंस, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, राइट। तो उस केस में हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। सो ये आप याद रखिए, टू पास्ट एक्शंस, ठीक है, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, इस केस में हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्चर मत भूलिएगा, राइट। अगला जो यूज़ है, अगला जो सिनेरियो है वो देखिए दोस्तों, ये सेकंड यूसेज है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या है, कौन सा सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट।
भूतकाल में कुछ काम जो हुआ है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ है, ये समझाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर आप याद रखिएगा। शी वॉज़ वर्किंग ऑल नाइट। सी, अब जो है उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, शी इज़ टायर्ड। तो इस चीज़ को हम पास्ट परफेक्ट में बोल सकते हैं। देखिए, शी वॉज़ टायर्ड बिकॉज शी हैड वर्कड ऑल नाइट। देखो, वर्किंग ऑल नाइट कॉज्ड टायर्डनेस लेटर। कोई एक काम पहले जो हो रहा था उसके बाद ये जो काम हो रहा था इसकी वजह से उसका क्या इफ़ेक्ट रहा है, ये दोनों भूतकाल में ही है, याद रखिएगा। एक काम जो पहले हो रहा था उसका इफ़ेक्ट बाद में क्या दिख रहा था, ये समझाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सी, शी वॉज वर्किंग ऑल नाइट एंड नाउ शी इज़ टायर्ड। सो शी, हम क्या क्या कैसे कह सकते हैं, ये पास्ट परफेक्ट में बोल सकते हैं। शी वॉज टायर्ड because she had worked, see she had worked, past perfect, she had worked all night। ठीक है, ये एक और सिचुएशन है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस बिकॉज ही हैड ब्रोकन आउट ऑफ जेल। उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, राइट। कारण क्या है, बिकॉज ही हैड ब्रोकन आउट ऑफ जेल, राइट। तो कोई काम जो हुआ है भूतकाल में उसकी इफ़ेक्ट क्या था, ये समझाने के लिए, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है मगर दोनों में इफ़ेक्ट दिख रहा है। इसने ये काम किया है, जेल ब्रेक किया है, उसकी वजह से अरेस्ट हुआ है। वो काम कर रही थी रात भर इसलिए वो थक गई है, राइट। तो ये तस्वीर याद रखिएगा। पास्ट में जो काम हो रहा था, हो चुका था, उसका इफ़ेक्ट पास्ट में ही दिखाई दिया। इस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो थर्ड सिनारियो देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए तीसरा जो सिनारियो है। टॉकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्सपीरियंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, कहने का मतलब है भूतकाल में एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, या एक पर्टिकुलर भूतकाल में एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक टाइम पीरियड तक क्या हो रहा था मेरी ज़िंदगी में या किसी के साथ क्या हो रहा था, इसके बारे में भी हम पास्ट परफेक्ट में बोल सकते हैं। ये देखिए तस्वीर, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दो लोग बैठे हुए हैं, प्रेजेंट में ये बात हो रही है और ये व्यक्ति इनसे कह रहे हैं, बाय द टाइम आई टर्न्ड 30 आई हैड ट्रैवल्ड टू ओवर 20 कंट्रीज़। तो मैंने क्या कहा, भूतकाल में एक पर्टिकुलर पीरियड, एक टाइम पीरियड तक पीछे से यहाँ तक क्या हो रहा था, ये अभी भी भूतकाल है। ये यहाँ पे आके अब मान लीजिए अभी प्रेजेंट शुरू हो रहा है। तो भूतकाल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मेरे साथ क्या हो रहा था या किसी के साथ क्या हो रहा था, मैंने क्या कर लिया था, क्या अचीव किया था, ये सब हम पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं, राइट। तो देखिए ये कह रहे हैं पास्ट में है, सॉरी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक मैं 30 साल का हो गया था तब तक ऑलरेडी मैं 20 कंट्री विज़िट कर चुका था, राइट। तो ये तस्वीर दिमाग में रखिए। मैंने देखिए एग्जाम्पल लिख दिया, बाय द टाइम आई टर्न्ड 30 आई हैड विजिटेड 20 कंट्रीज। एक और एग्जाम्पल देखिए, बाय द टाइम आई जॉइंड, सी द फर्स्ट पार्ट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। आई टर्न्ड, आई जॉइंड। बाय द टाइम आई जॉइंड माई न्यू स्कूल आई हैड ऑलरेडी मेड अ फ्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन। से जब तक मैंने मेरा नया स्कूल ज्वाइन किया तब तक मैं ऑनलाइन कुछ फ्रेंड्स बना चुका था, राइट। सो पहला जो पार्ट है वो आपके सिंपल पास्ट में, एंड देन द लेटर इज इन हैड मेड पास्ट परफेक्ट में। तो ये तस्वीर आप याद रखिए, प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या हो रहा था, यहाँ पे वो 30 साल का हो गया था, आज वो 60 साल के हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जब 30 साल का हुआ तब तक उसकी लाइफ में उसने क्या कर लिया था, क्या अचीव किया था, पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक क्या हो रहा था, ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट में बहुत सुंदर तरीके से बोल सकते हैं। तो ये तस्वीर आप याद रखिए, ये आपका तीसरा सिनारियो है। आइए चौथा देखते हैं।
चौथा यूसेज देखिए, चौथा यूसेज ये है, मैंने लिख दिया, ये है सिचुएशन रिपोर्टिंग ए फ्लैशबैक। कहने का मतलब है कि भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप फ्लैशबैक दे रहे हो। आज प्रेजेंट में खड़े होके आप किसी को बता रहे हो कि मेरा पास्ट में ऐसा हुआ था, एक पुरानी बातें याद करके बोलना, फ्लैशबैक, राइट। तो उसका मैंने एक यहाँ पे एक तस्वीर आपके लिए तैयार किया है। देखिए तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको, ये बात प्रेजेंट में हो रही है, किस चीज़ के बारे में, पुरानी यादें, राइट, वो बता रहे हैं। फ्लैशबैक क्या कह रहे हैं, सी रिपोर्टिंग और फ्लैशबैक इन स्टोरी टेलिंग। ओके, क्या बता रहे हैं, आई रीविजिटेड यूक्रेन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल यूक्रेन फिर मैंने विज़िट किया है। इट वॉज नेवर द सेम, वो कभी भी पहले जैसा नहीं था। द कंट्री हैड चेंज्ड अ लॉट, ये आज कह रहे हैं वो। सी रिपोर्टिंग है, ये स्टोरी टेलिंग है, एक फ्लैशबैक है, एक पुरानी बातें याद करके पुरानी यादें बता रहे हैं। मैंने पिछले साल यूक्रेन विजिट किया है। द कंट्री वॉज नेवर द सेम, द कंट्री हैड चेंज्ड अ लॉट। देखिए ये तस्वीर आप याद रखिए, अगर आपको पुरानी कुछ बातें बताना है याद करके अपनी फ्लैशबैक, तब आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ कीजिएगा। आई रीविजिटेड यूक्रेन लास्ट ईयर, इट वॉज नेवर द सेम, द कंट्री हैड चेंज्ड अ लॉट। एक और एग्जाम्पल लिख दिया, देखिए, एज सुन एज आई एंटर्ड द हाउस, जैसे ही मैंने उस वो घर के अंदर कदम रखा, कमरे के अंदर गया, आई रियलाइज्ड आई हैड विजिटेड इट वंस बिफोर विथ माई पेरेंट्स। जैसे मैं अंदर गया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पहले एक बार मेरे माँ बाप के साथ इस घर में गया था, राइट। पुरानी बातें याद करके बताना, फ्लैशबैक, रिपोर्टिंग, इसके लिए भी पास्ट परफेक्ट यूज़ कीजिए, से आई हैड विजिटेड, राइट। तो ये है चौथा। एक और उदाहरण, एक और सिनेरियो आपको बता रहा हूँ जहाँ पे यू कैन यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। फिफ्थ सिनेरियो देखिए, शोइंग रिग्रेट और हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशंस। रिग्रेट आपको पता होगा, खेद प्रकट करना, कोई काम जो नहीं हो पाया उसके बारे में अफसोस जताना, दैट इज शोइंग रिग्रेट, ओके। और हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन क्या होता है कि ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता, इस तरह हम जो काम हुआ नहीं है उसके बारे में बताना, राइट। एक तो हमारी इच्छा जाहिर करना, काश ऐसा हुआ होता, राइट, जो कि नहीं हुआ है, हम उसके बारे में अफसोस जता रहे हैं, रिग्रेट। या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ऐसा अगर हुआ होता तो मैं ये करता, वो करता, अगर ऐसा हुआ होता हमारे साथ तो ये नहीं होता, इस तरह की जो अब उसके बारे में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए आज आप कोई एक काम नहीं कर पा रहे या आपका कोई नुकसान हुआ है। तो दैट इज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पास्ट में आप चाहते थे कि ऐसा हो, नहीं हो पाया, राइट। तो रिग्रेट, अफसोस जताना, या हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन। इसके लिए मैंने दो तस्वीरें तैयार की आपके लिए, राइट। तो पहला है, सी, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट में बात हो रही है, राइट। किसके बारे में, पास्ट के बारे में। क्या कह रहे हैं, इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव कॉट द बस। नाउ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ फ्यूचर परफेक्ट। आप अगर इस बारे में फ़िलहाल नहीं जानते हैं तो इसकी चिंता मत करिए। इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर हम, सी यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है, हैड एंड देन द थर्ड फॉर्म, सो वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर हम जल्दी निकल गए होते, सो वी वुड हैव कॉट द बस, हम बस पकड़ लेते, बस हमारी छूट नहीं जाती। तो क्यों, क्योंकि अब वो निकले नहीं हैं, अफसोस जता रहे हैं, रिग्रेट, सी रिग्रेट, शोइंग रिग्रेट और हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन। सो ये कॉफ़ी पी के आराम से बैठे हुए थे, एंड देन दे रीच्ड एट द बस स्टेशन एंड देन दे न्यू दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सो यहाँ पे अभी ये फंस गए हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे बैठकर ये बात कह रहे हैं, इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव कॉट द बस। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, क्योंकि अब इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, मगर अफसोस जताते हुए ये कह रहे हैं कि अगर हम जल्दी निकल गए होते, टाइम वेस्ट ना किया होता, तो आज हमें ये हालत नहीं होता। तो दैट इज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुछ नहीं कर सकते मगर हम अफसोस जताते हुए ऐसा कहते हैं। ये आप पास्ट
परफेक्ट इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव गॉट द बस. या अनदर सिचुएशन इज़, यहाँ पे रिग्रेट जाहिर कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं. क्या कह रहे हैं वो? I wish I had studied, see, I had, and then third form, I wish I had studied harder for the exam. काश मैं एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई किया होता, कर लिया होता. सो सी, उस टाइम पे शायद वो खेल रहे थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, एंड देन ही फेल्ड. सी, आज ये अफसोस जताते हुए कह रहे हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता. I wish I had studied harder for the exam. So ये है 5 अलग अलग सिनारियो जो मैंने आपको समझाया है, राइट. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग जो करते हैं पास्ट परफेक्ट की यूसेज में, उसके बारे में आइए समझिए. ओके, ये देखिए कुछ कॉमन एरर्स. एक एरर ये है कि लोग पास्ट परफेक्ट में कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. शायद आपने कभी सुना हो कि लोग ऐसा करते हैं. आई हैड वेंट टू द स्टोर बिफोर इट क्लोज्ड. ये रॉन्ग है क्योंकि ये हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, पास्ट फॉर्म यूज़ किया है. हमें पता है हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है. सो द करेक्ट सेंटेंस इज़ आई हैड गॉन टू द स्टोर बिफोर इट क्लोज्ड. सो ये याद रखिएगा, अगर आप पास्ट परफेक्ट में बोलना चाह रहे हो, इट शुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस द थर्ड फॉर्म, नॉट द सेकेंड फॉर्म. सो ये एक एरर है, इससे ये ध्यान रखिएगा बोलते हुए. नंबर 2, आई हैड सीन हिम एस्टरडे. राइट. अब इस सेंटेंस को हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार सेंटेंस है या दिस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं. आई हैड सीन हिम, मैं उसे देखा था, मिली थी, इसमें कोई खराबी नहीं है. बट याद रखिएगा दिस इज़ अ सिंगल इंसिडेंट, अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन. तो आप अननेसेसरीली यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ मत कीजिएगा. कहने का मतलब ये है, ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार सेंटेंस है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. बट इस सिचुएशन में अब क्योंकि ये सिंगल कंप्लीटेड एक्शन है, सिंगल इवेंट है, तो आप इसको बेहतर होगा सिंपल पास्ट में बोलिएगा. यहाँ पे अननेसेसरीली पास्ट परफेक्ट यूज़ मत कीजिए. आई हैड सीन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. मैं मिला हूँ, ये काफ़ी है. आई सो हिम येस्टरडे, मैंने उसे कल देखा या मिला. मिली थी, ज़रूरत नहीं है. ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बट इस सिचुएशन में ये अननेसेसरी है. आपको समझ में आ गया. एक और कॉमन मिस्टेक है, वो देखिए. एक और कॉमन मिस्टेक है, ये देखिए, ये सेंटेंस पढ़िए आप. सेंटेंस, व्हेन आई अराइव्ड ही हैज़ लेफ्ट. कहना ये चाह रहे हैं कि जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था. सो लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया है? व्हेन आई अराइव्ड ही हैज़ लेफ्ट. ये रॉन्ग है, करेक्ट. क्योंकि हमें पता है कि अगर पास्ट परफेक्ट में हमें बोलना है तो पास्ट परफेक्ट में हम हैज़ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ नहीं करते, हर सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ करते हैं. तो ये आपका ही हैज़ लेफ्ट, अगर ये सेंटेंस को हम अगर सिंगल आउट करें तो ये एक ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है. बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें पास्ट परफेक्ट में बोलना है. सो द एक्चुअल करेक्ट सेंटेंस इज़ व्हेन आई अराइव्ड ही हैड लेफ्ट. तो ये आप गलती मत कीजिएगा, राइट. ऑलराइट. सो 2 फैक्ट्स मैंने लिख दिया है, आप इस पर ध्यान दीजिए. ये पूरे जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसका निचोड़ है. पहला फैक्ट है, इट इज़ कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस. समझ में आ गया आपको? पास्ट ऑफ द पास्ट यानी एक तो पास्ट की हम बात करेंगे और उससे पहले की. ये अगर आपका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, तो इसको पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो हम इसमें पास्ट की बात करेंगे और उससे पहले की एक पास्ट की बात करेंगे. 2 पास्ट एक्शन की हम बात करेंगे. ये तस्वीर आपको याद है ना? इसमें भी 2, एक तो ये लड़का स्टेशन पहुंच गया है, वो ऑलरेडी एक पास्ट एक्शन है. हम उससे पहले की एक पास्ट एक्शन की इसमें बात कर रहे हैं, वो है ट्रेन का निकल जाना, करेक्ट. सो इसमें पास्ट ऑफ द मतलब 2 पास्ट की हम बात करते हैं, इसलिए अक्सर इसको पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस कहते हैं. वो एक फैक्ट है. एंड सेकेंड वन इज़ रेयरली यूज्ड. ये जो टेंस है इंग्लिश में, रेयरली यूज्ड even by pro users, rarely used when 2 past actions need to be sequenced. 2 past action को सीक्वेंस में बोलना है, एक के बाद एक बोलना है, तब हम पास्ट परफेक्ट
यूज़ करते हैं, राइट। तो अब हम एक छोटा सा पैराग्राफ, एक स्टोरी हम पढ़ेंगे और आप ध्यान से देखिए उस पैराग्राफ के अंदर पास्ट परफेक्ट को किस तरह इस्तेमाल किया है। देखिए ये टेंस रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी टेंस आप सीख लीजिए, बट जब तक कोई किताब के अंदर, कहानी के अंदर रियल लाइफ में उसको यूज़ करते जब तक नहीं देखोगे तो आपको, आपके दिमाग में ये प्रिंट नहीं होगा। सो इसलिए कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लीजिए, एक छोटा सा कहानी है। लियो यस वॉज वेरी सैड। लियो बहुत दुखी था। ही हैड लॉस्ट, सी he subject है, had and lost is the third form of the verb, his favorite red ball, उसकी मनपसंद जो रेड बॉल है वो उसने खो दिया था। he had lost, he again see इसमें बहुत से जगह आपको पास्ट परफेक्ट मिलेंगे। he had looked for it everywhere in the yard, had looked उसने देखा था, देख लिया था, everywhere in the yard आंगन में सब जगह उसने उस चीज़ को देखा था, but it was gone. His dog Buddy was sitting quietly by the fence. See, आपने इससे पहले की मेरी वीडियो देखी होगी, पास्ट कंटिन्यूस। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, क्वाइटली, फेंस दीवार के पास में बैठा हुआ था उसकी डॉग, राइट। लियो साइड, राइट, ये साई एंड देन इसका ये सेकेंड फॉर्म है। साई का मीनिंग है जैसे लंबी सांस लेना, हाँ, ये जो है इसको हम साइंग कहते हैं। अब पता नहीं हिंदी में उसके लिए एग्जैक्ट शब्द क्या है। लंबी सांस लेना, यस। लियो साइड से सिंपल पास्ट। ही हैड सर्च्ड, सी सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म, ही हैड सर्च्ड अंडर द पोर्च, राइट, पोर्च के अंदर नीचे उसने सर्च किया था। एंड ही हैड इवन मूव्ड हिज बिग टॉय कार, ही हैड मूव्ड हिज बिग टॉय कार, उसका बहुत बड़ा एक टॉय कार है, उसको भी उसने हटा के देखा, राइट। सो देख रहे हैं हर कैसे पास्ट परफेक्ट यूज़ हो रहे हैं। ही हैड चेक्ड द फ्लावर बेड्स, ही हैड चेक्ड, थर्ड फॉर्म। फ्लावर बेड्स भी, अब फ्लावर बेड्स क्या हैं, मैंने सोचा आपको एक नया वर्ड समझा दूँ, उसके लिए मैंने फ्लावर बर्ड क्या है वो समझाने के लिए ये तस्वीर, आपने देखा होगा जैसे गार्डन में इस तरह फ्लावर्स उगाते हैं लोग, इसको फ्लावर बेड इंग्लिश में कहते हैं। सो फ्लावर बेड, राइट। सी इसके अंदर भी उसने वो बॉल ढूंढ लिया था। ही हैड चेक्ड द फ्लावर बेड्स विच ही हैड नेवर डन बिफोर, जो उसने कभी पहले नहीं किया था। सी ही हैड नेवर डन बिफोर, नेगेटिव, राइट, had or done, right, before. He was sure the ball had rolled away. उसको पता था कि ये बॉल, ठीक है, कहीं दूर चला गया होगा, लुढ़क कर चला गया हो। Was sure the ball had rolled away. All right. See, suddenly Buddy barked loudly. Simple past. He was trying to get, उसका कुत्ता भौंकने लगा। ही वॉज ट्राइंग टू गेट लियोस अटेंशन, उसकी मास्टर की ध्यान खींचना चाह रहा था। द डॉग रैन टू द बिग ओक ट्री, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री था, उसकी तरफ वो भाग के गया। एंड स्टार्टेड डिगिंग, खोदने लगा, राइट। ये सब पास्ट, सिंपल पास्ट है। लियो वॉकड ओवर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, लियो कुत्ते के पास चला गया, डॉगी के पास। टू सी, लियो वॉकड ओवर टू सी what was happening. And look at the last sentence, Buddy had buried the ball right there. उसकी डॉगी ने उस बॉल को वहाँ पे बरी किया था। सी, Buddy had buried, third form, the ball right there. So आपको समझ में आ गया किस तरह रियल लाइफ में, कहानियों में, बातचीत में पास्ट परफेक्ट यूज़ होते हैं, राइट। अब हम साथ मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे एंड उसके बाद हम ये वीडियो को फिनिश करेंगे। सो मेरे साथ ये एक्सरसाइज आप कीजिए। चलिए साथ मिलके हम एक्सरसाइज करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स। शी एंड फिनिश इज़ योर वर्ब। शी फिनिश हर होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मूवी शुरू होने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? शी हैड finished, right? She had finished,
शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। आप वीडियो पॉज करके पहले जवाब ढूंढिए और फिर जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उस पर देखिए। दे लीव इज़ द वर्ब, निकलना। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, राइट, क्या कहेंगे? दे हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, हम जब स्टेशन पहुँचे तो वो निकल चुके थे, राइट। बाय द टाइम आई गॉट होम, जब तक मैं घर पहुँचा, माई ब्रदर कुक इज़ द वर्ब, क्या लिखेंगे? माई ब्रदर हैड कुक्ड डिनर, जब तक मैं घर पहुँचा उसने, मेरे भाई ने डिनर कुक कर लिया था। यस, नाउ करेक्ट द मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स है इसमें, वो उसको करेक्ट कीजिए। ही हैड वेंट टू द पार्क बिफोर इट रेन्ड, बारिश शुरू होने से पहले वो पार्क चला गया था। कैसे, क्या गलती है इसमें? गलती ये है कि इसमें हैड के साथ हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है। तो क्या होना चाहिए था? ही हैड गॉन टू द पार्क बिफोर इट रेन्ड। सो ये मिस्टेक समझ में आ गया। एक और देखिए, आई हैड सी हर इन द मार्केट बिफोर मीटिंग हर एट द पार्टी, पार्टी पर उससे मिलने से पहले मैं मार्केट में उससे मिल चुका था, ये कहना है। तो क्या गलती क्या है यहाँ पे? हमने सब्जेक्ट सही किया है सब्जेक्ट आई है, हैड हमने ऑक्सिलरी वर्ब सही चूज़ किया है, बट देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ नॉट यूज्ड। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म सो है, एंड थर्ड फॉर्म आई हैड सीन हर इन द मार्केट, मैं उससे मिल चुका था बिफोर मीटिंग एट द पार्टी, पार्टी में मिलने से पहले मैं उससे मार्केट में मिल चुका था। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म गलत है, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, आई हैड सीन। मेक क्वेश्चंस, सवाल बनाइए। इंटरोगेटिव, शी हैड विजिटेड लंदन बिफोर, वो लंदन विजिट कर चुकी है, पहले कर चुकी थी। सो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? आपको पता है, हैड शी visited London before, had she visited London before, क्या उसने लंदन विजिट किया था? सो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। दे हैड फॉरगॉटन द कीज, वो चाबी भूल चुके थे, भूल गए थे। कैसे पूछेंगे? सवाल पूछना है, क्या वो चाबी भूल गए थे? कैसे पूछेंगे? हैड दे फॉरगॉटन, हैड दे फॉरगॉटन द कीज, क्या वो चाबी भूल गए थे? ये आपका क्वेश्चन होगा। एक और ये अफर्मेटिव है, वी हैड स्टडीड द चैप्टर केयरफुली, हमने पूरे अच्छे से ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ लिया था। अब इस चीज़ को आप क्वेश्चन पूछिए, हैड वी स्टडीड द चैप्टर केयरफुली, क्या हमने इस चैप्टर को अच्छे से केयरफुली पढ़ा था, सीखा था? सो ये आपका क्वेश्चंस हो गए। और एक्सरसाइजेस है, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव बनाइए। नाउ दिस इज अगेन अफर्मेटिव सेंटेंस, शी हैड पैक्ड हर बैग, उसने अपना बैग पैक कर लिया था, कर चुकी थी। नेगेटिव बनाइए, उसने नहीं किया था, उसने पैकिंग नहीं किया था। शी हैड, हमें पता है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, एंड देन द थर्ड फॉर्म, सेम थर्ड फॉर्म। शी हैड नॉट पैक्ड हर बैग, उसने अपना बैग पैक नहीं किया था। दे हैड मेट द टीचर, वो टीचर से मिल चुके थे, मिले थे, राइट। सो कैसे सब इसको नेगेटिव करेंगे? वो नहीं मिले थे, दे हैड not met the teacher, they had not met the teacher, they were teacher से नहीं मिले थे, right. I had cleaned the room, मैंने रूम क्लीन किया था। I had not, see, had not, I had not cleaned the room, ये आपका नेगेटिव हो गया।
कुछ और बाकी है, मैच द सेंटेंसेस। देखिए मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया है, इसके आगे के ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, बाय द टाइम वी अराइव्ड, आई डिड नॉट वांट टू सी द मूवी, मुझे वो मूवी नहीं देखना था। बाय द टाइम आई अराइव्ड, जब तक मैं पहुँचा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, सो इसमें से चुनिए आप। बाय द टाइम वी अराइव्ड, दे हैड फिनिश्ड डिनर, राइट। They, see we arrived, simple past, they had finished dinner, ये आपका पास्ट परफेक्ट। सी पास्ट में हुई 2 घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2 घटनाओं के बारे में, राइट। बाय द टाइम वी अराइव, जब तक हम पहुंचे, दे हैड फिनिश्ड डिनर, वो डिनर खा चुके थे। आई डिडंट वांट टू सी द मूवी, नाउ ये हम बाद में इस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। आई डिडंट वांट टू सी, मुझे नहीं देखना था, द मूवी बिकॉज, राइट, ये हम अलग एक टॉपिक में कवर करेंगे। आई डिड नॉट वांट टू सी द मूवी, मुझे मूवी नहीं देखना था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन इट, आई हैड ऑलरेडी सीन इट, मैं पहले ही वो देख चुका था, राइट। Now the train had left before we reached the station. The train had left, see, past perfect. We reached, आपका simple past. So train had left before we reached the station. All right, ये आपका एक last paper है, transform tense. Okay, I lost my wallet before I reached home. See, दोनों I lost simple past है, I reached simple past है। ये दोनों काम भूतकाल में हुआ है, ध्यान रखिए, ये दोनों काम भूतकाल में हुआ है। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। एक पास्ट परफेक्ट होगा और एक आपका सिंपल पास्ट में ही होगा, लेकिन इस सेंटेंस में दोनों ही सिंपल पास्ट में है। आई लॉस्ट माई वैलेट, सिंपल पास्ट, आई रीच्ड होम, सिंपल पास्ट, गलत है। 2 पास्ट इंसिडेंट के बारे में, भूतकाल में हुई 2 घटनाओं के बारे में बोलना है, तो एक आपका जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो काम बाद में हुआ है वो आपका सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैड लॉस्ट माई वैलेट बिफोर आई रीच्ड होम। सी, जो काम पहले हुआ है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में बोला है। सी, यहाँ पे इस चीज़ को सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, ये गलत है। आई हैड लॉस्ट माई वैलेट बिफोर आई रीच्ड होम। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, राइट। डिनर भी हो चुका है और होमवर्क भी फिनिश हो चुका है, दोनों आप सिंपल पास्ट में मत बोलिए। तो क्या करना होगा, शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था। सो आई थिंक नाउ यू नो what past perfect tense is and how to use them. We covered a few scenarios in which you can or you should use the past perfect sentence or tense, and we also covered a few situations in which you should not use the past perfect sentences. All right, and we together looked at a few common mistakes that people make. We did some exercises together. I think we have covered a lot regarding the past perfect tense. So if you have any questions, please put that in the comment section. I will reply. I'll see you very soon. And when we meet next time, we will consider and explain past perfect continuous tense. Now that's a very tricky, very pro tense. So we will learn that together. I'll see you all very soon. Thank you. Bye.